यहाँ पर पहुंचे हैं और जो अस्पताल प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष भाजपा। सर, क्या खबर मिली है, कितने लोगों की पुष्टि हो चुकी है? आज 18 लोगों की पुष्टि कर रहे हैं प्रशासन द्वारा। 18। ये बड़ी दुखद घटना है। ईश्वर ऐसी कल्पना किसी को नहीं दे। ये हम प्रशासन द्वारा, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रयास किए गए हैं कि प्रशासन तब तक रहे। आने वालों के समय यहाँ इमरजेंसी में कॉरिडोर बना के ला रहे हैं और यहाँ सभी सुविधा के साथ आने वाले के साथ उनके साथ इलाज किया जाएगा और जो शेष रहे हैं उनके ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ जल्दी स्वस्थ हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि उप महापौर भी यहाँ मौजूद है। क्या क्या जानकारी मिली अब तक आपको? ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरे पास सबसे पहले एमएलए साहब का फोन आया कि आप और मैनेजर जी हॉस्पिटल पहुंचो, तो हम सीधे हॉस्पिटल आए और एमएलए साहब ने डॉक्टर साहब को और कलेक्टर साहब को भी फ़ोन कर दिया और हम लोगों को यहाँ आगे भेज दिया। तो हमने पहले जो भी प्रशासन की व्यवस्था थी सब व्यवस्था की। एक्सीडेंट हुआ ये तो बहुत गलत बात है, पर जो घायल है उनका अच्छा इलाज हो इसलिए ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। ये आपके परिवार के लोग हैं? सब हमारे घर के ही थे। कोलायत जो स्नान करने के लिए गए थे 11? नहीं, वो आज वो बड़ी 11 थी ना, नहाने गए थे वहाँ पे, वापिस आते हुए आज सूचना सब क्या दी गई आपको? हमारे को अभी तक यहाँ कुछ नहीं दिया, बताया नहीं है। 2 घायल लेके आए हैं, एक बच्चे के लड़के की औरत है और एक मेरे बाजू वाले की। क्या नाम है जिनको लेके आए उनके क्या नाम है? उनका नाम, एक का नाम गुनगुन है, एक का नाम तारा है। तारा और गुनगुन को यहाँ पे लाया। आपको क्या जानकारी दी गई? हमारे हाल को जानकारी नहीं, 2 आए मेंबर यही है जब हम मालूम नहीं है। एक तो हमारे बस तो ये सब एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ, सब एक ही परिवार के। हाँ, एक ही मोहल्ला जी, सब एक ही मोहल्ला में। तो ये सभी एक ही कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के लोग थे, जो आज चूंकि बड़ी 11 थी तो कोलायत कपिल मुनि सरोवर में स्नान करने गए थे और जब वापस लौट रहे थे। ठीक है चंद्रशेखर, आपका रुख करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डोटासरा जी, एक बड़ा हादसा हो गया है जोधपुर से, तस्वीरें आई हैं दिल दहला देने वाली। आपने अधिकारियों से बातचीत की हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है और ये दुर्भाग्य है कि ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। कहीं आग के पास जल रही है, कहीं टैंकर में टक्कर मार रही है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण से आए दिन ये जो घटनाएं हैं और लोगों की जानें ले रही हैं, ये हमारे सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। सरकार को इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। पहले टैंकर हादसा हुआ, कितने 15, 16, 20 लोग आग में झुलस गए। एसएमएस के अंदर जो आईसीयू में हादसा हो गया, कल परसों जैसलमेर में हादसा हो गया, फिर यहाँ पर आज जोधपुर में हादसा हो गया। ये तो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं और इस तरीके से जो है वो जाने जाना हम सब के लिए एक गंभीर चिंतन और मनन का विषय होना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर कोई न कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। सुरक्षित कैसे लोग यात्रा कर सकें, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें, इसके लिए एक एक्शन प्लान बनना चाहिए और इन मृतकों को और घायलों को तुरंत पैकेज दे करके और राहत सरकार को देनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करके भविष्य में नहीं हो इसके लिए कोई एक्शन प्लान बना करके काम करना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करने, यही दुआ मैं करूँगा। क्योंकि तस्वीरें आई हैं डोटासरा जी, हम देख पा रहे हैं कितना भीषण ये हादसा हुआ है और ये एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो कि माता के दर्शन करके लौट रहे थे, ये हादसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भगवान के दर्शन करने गए हैं तो वो सारा परिवार, रिश्तेदार वही लोग होंगे। इससे बड़ी दुखद कोई दुर्घटना हो नहीं सकती हम सब के लिए। बहुत ही मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास में, बट ऐसी दुर्घटनाएं आगे से नहीं हो और इन परिवारों के लिए तुरंत राहत पहुंचाने का सरकार को कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, यही मैं निवेदन करूंगा। ये रोजाना आए दिन की घटनाएं होने लग गई हैं और लापरवाही के कारण से। तो इस लापरवाही को कंट्रोल करना
सरकारी सिस्टम ही कर सकता है, मैं समझता हूँ। लेकिन जिम्मेदारियां तय हो नहीं पा रही हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई किसी तरह का एक्शन की बात आती नहीं है, मंत्री प्रभावी है नहीं, अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अधिकारी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके कोई परवाह नहीं। अभी आपने देखा होगा जो बसें बनी उनकी बॉडी नहीं बनी, उससे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। कल परसों एक बस्ती जो टोल बचाने के चक्कर में दूसरे रास्ते पे जाकर के सिलेंडर भरे हुए थे और किसी ने देखा नहीं। तो ये जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब इस वक्त तो मैं इतना ही कहूंगा। बिल्कुल डोटासरा जी, क्या आपने अभी अधिकारियों से बातचीत की हो, वहां के उनका क्या कहना है? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी मिली है, डोटासरा जी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गजेंद्र सिंह खिवसर जी, उनका रुख कर लेते हैं। खिवसर जी, बड़ा हादसा हुआ है जोधपुर में, खड़े ट्रेलर में ट्रैवलर घुसी है, 15 लोगों की मौत की जानकारी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मालूम है। हाँ, इसके अंदर फलौदी जिले के अंदर ये हादसा हुआ, भारतमाला रोड पे, जो कि एक बहुत ही वाइड और शानदार सरफेस की रोड है। और इसके अंदर जो ट्रेलर साइड में खड़ा हुआ था और ये मिनी बस जाके उसके अंदर भिड़ गई। 15 लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई, ड्राइवर की भी डेथ हो गई और 3 लोगों को उपचार के लिए उनको रश किया गया जोधपुर। एक की रास्ते में डेथ हो गई, 2 का भी उपचार हो रहा है। अभी कुछ समय पहले वो पहुंचे, तो अभी डॉक्टर्स एक बार डायग्नोसिस करके उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा वो कितने क्रिटिकल है। और अब ये ऐसा अनयूजुअल हादसा हुआ कि साइड में खड़े हुए ट्रेलर में इतनी चौड़ी रोड को छोड़ के एक मिनी बस जाके उसके अंदर घुस गई। बहुत दुखद घटना है। और कलेक्टर जोधपुर जो है वो जितने भी परिजन हैं, सूरसागर के रहने वाले माली समाज के अधिकांश लोग हैं। और हमारी जो कलेक्टर है फलौदी, वो अभी भी ऑन द स्पॉट जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर उपलब्ध है। मंत्री जी, जहां पर घायलों को लेकर के जाया गया है, अस्पताल में आपकी बातचीत हुई हो, क्या बताया है अभी? हाँ, अभी वो पहुंचे कुछ देर पहले, तो उनको चेकअप करके, उनको डायग्नोसिस करके उसके बाद ही हमें डॉक्टर्स बताएंगे कि क्रिटिकल कितने हैं वो। तो अभी आपके पास क्या आंकड़ा पहुंचा है? क्योंकि हमारे पास 15 लोगों की मौत की जानकारी है, 4 लोग घायल हैं। हाँ, 15 की डेथ हो गई है और जो 4 में जो जिनको रश किया था, एक और की डेथ हो गई है, 16 की डेथ हो गई है। ठीक है खिवसर जी, हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी भी जुड़े हुए हैं। डोटासरा जी, हमारे साथ चिकित्सा मंत्री जी जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है और हर मदद का आश्वासन दिया गया है। अब देखिए, इस वक्त कोई राजनीति की बात करना बेमानी है, बट हम सबकी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के प्रति। और सरकार को चाहिए कि एक रोड प्लान बना करके और एक्शन प्लान बना करके ये दुर्घटनाएं नहीं हो। कि आप देखिए 10-15 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर दिल्ली रोड पे हो गया, जैसलमेर में हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। तो ये आए दिन जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो इसके लिए कोई न कोई सरकार को ठोस एक्शन प्लान बना करके कार्रवाई करनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अब भारतमाला अच्छी बनी है, बुरी बनी है, आए दिन दुर्घटनाएं तो हो रही हैं। अब रोड में कमी है, चलाने वाले में कमी है, ये तो सरकार और उनका जो कार्यपालिका है वो देखे कि किस तरीके से चालक को अपन चेक नहीं कर पा रहे हैं, या रोड में कहीं कोई बनने में कोई डिफेक्टिव है, क्या है वो चीजें तो अब टेक्निकली बता सकते हैं, या वहाँ के अधिकारी जो जांच करेंगे वो ही बता सकते हैं। हम तो इतना कहते हैं कि इसमें हम सबको एकजुट होकर के कोई गंभीरता से सोच समझ करके ये एक्सीडेंट ना हो और इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, और जो हो गया उसके लिए हमें तुरंत उनको कैसे राहत मिले, इस दिशा में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, खिवसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपकी बातों को सुन रहे हैं। खिवसर जी, डोटासरा जी का ये कहना है कि अभी जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए और आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। आखिर प्रशासन कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं, अभी जो डोटासरा जी ने जो अभी बोला, मैं उनका आदर करता हूँ कि इस समय राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। और रोड सेफ्टी ऐसी चीज है और इसके जो नियम पालना वगैरह, गाड़ियों की फिटनेस, ड्राइवर्स के लाइसेंसेस कोई फेक नहीं है। ये क्या है, ये एक्चुअली ऑल इंडिया इशू है।
ये खाली राजस्थान से संबंधित नहीं है। इन्होंने जो बोला, डोटासरा जी ने जो भी बोला, ये बिल्कुल इन्होंने सही बोला कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि रोड की कंडीशंस नंबर 1, नंबर 2 जो लोग लाइसेंसेस प्राप्त करते हैं उसकी स्ट्रिक्टनेस, नंबर 3 व्हीकल की जो फिटनेस, ये सब चीजें जो हैं ये ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट्स के अंदर इनको अब बहुत गंभीरता से लेके स्ट्रिक्टनेस से करना चाहिए। और ये जो हादसा हुआ कि इतनी बढ़िया रोड के अंदर साइड में खड़ा हुआ ट्रक, उसके अंदर जाके मिनी बस जाके भिड़ गई। अब इसके अंदर तो क्या सरकार क्या कर सकती है? बस हमारे तो ये कि परिजनों के प्रति सरकार जो है अपना जो है श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ऐसे मौके में हमारी सिंपैथीज उनके साथ में है। कलेक्टर लगे हैं कि उनको उनके साथ बैठ के परिजनों से बात कर उनसे जो भी इश्यूज वो लोग क्या चाह रहे हैं उसका हम बैठ के हम अभी बात चल रही है। 2 जो लोग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनका डॉक्टर्स डायग्नोसिस कर रहे हैं और वो शीघ्र बताएंगे कि वो कितने क्रिटिकल है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी आई हैं जो कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ है। खिवसर जी, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा, अस्पताल से आपने अगर अपडेट ली हो, वहां पर कितने देर में पहुंच जाएंगे? क्योंकि बहुत 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर उनकी हालत बनी हुई है। तस्वीरें जो सामने आई हैं उसको लेकर के जरा आंकड़ा साफ कीजिएगा। हाँ, उसमें 3 लोग हैं। हाँ, और मुझे जो सूचना मिली है कलेक्टर से भी मिली है, दोनों कलेक्टर से जोधपुर फलोदी से बात करिए कि एक की रास्ते में डेथ हो गई है और 2 जो है वो अभी हॉस्पिटल जिस टाइम बात की थी वो कह रहे हैं पहुंचने वाले हैं। हाँ। अब अगर वो पहुंचने वाले हैं तो मेरी ये बात हुई थी 20-25 मिनट पहले पहुंच गए हैं तो डॉक्टर डायग्नोसिस करके फिर वो बताएगी कि भाई उनकी जो है सिचुएशन कितनी गंभीर है। ये कुछ देर में मुझे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तस्वीरें भी आई हैं जो दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये भयावह तस्वीर हम कह सकते हैं, कितना बड़ा वहां पर हादसा हो गया है। चंद्रशेखर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अस्पताल से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जिनकी हालत गंभीर हुई है उनको वहां पर भर्ती कराया गया। चंद्रशेखर, अभी जानकारी दीजिएगा क्योंकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक ही परिवार के ये है, परिवारजनों को सूचित किया गया है, परिवार वाले वहां पर पहुंचे हैं, किसी ने कुछ बताया हो कुछ? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक लिस्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि सूरसागर क्षेत्र से 18 लोग जो उस गाड़ी में बैठ के गए थे। उसमें एक उर्मिला, नीता, सजन, कंचन, लता, टीना, दीनदयाल, दिनेश, सानिया, तारा और मंजू, और ये सभी लोग जो है माली समाज के थे। और आज चूंकि बड़ी 11 है तो आज वो कपिल मुनि के सरोवर पर स्नान करने के लिए वहां पर गए थे और धार्मिक यात्रा पर थे। सभी एक ही कॉलोनी के रहने वाले और एक ही जाति से और परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। और अगर बात करेंगे तो हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और कांग्रेस के भी नेता लोग पहुंचे। उसके अलावा आम आदमी भी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि कोई मदद हो सके तो कर सके, और परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं जो क्या सूचना इनके पास है ये जानकारी लेंगे अब जल्द से जल्द इनके ट्रीटमेंट में कहीं कमी नहीं। निश्चित तौर पर अगर हम इनसे बात करेंगे, सर क्या जानकारी आपके पास है, ये कितने लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक कर सकते? मैं आपको 100% तो नहीं बता पा रहा हूं, पर अधिकारियों से और मेरी बात उन्होंने 17 या 18 का है इस एक्सीडेंट में निधन हुआ है। 4 या 5 घायल होने की सूचना है। आप देख सकते हैं कि और जो है जो एम्बुलेंस है जो आने की जो सूचना सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ घायलों को और लाया जा रहा है। यहाँ पर मौके पर जो है लोग यहाँ पर मौजूद लोगों ने जो कहीं ना कहीं जो इलाज में कोई कोताही नहीं रहे इसको लेकर तमाम निर्देश जो है दिए जा चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पहुंचे। सर क्या जानकारी मिली आपको? नहीं, अभी तो हम तो कार्यकर्ता आए हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत दुखद घटना हुई है और घायलों को भगवान स्वस्थ करे और अभी सेवा में सब लगे हुए हैं। अभी पूरा अपडेट नहीं आया है। घायलों को लाया जा रहा है और उपचार चल रहा है। बिल्कुल, घायलों को यहाँ पर लगातार लाया जा रहा है और उपचार जो है लगातार जारी है और ये कहा जा सकता है कि जो तमाम तैयारी थी वो कर ली गई। हस्तिमल जी, आपके पास क्या सूचना है, क्या क्या जानकारी मिली? जैसे हमें पता चला कि इस ढंग से मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, बहुत दुख हुआ और जिस ढंग से एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत दुखद घटना है।
इन परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, राज्य सरकार की ड्यूटी है कि एक स्पेशल सेल गठित करे और समय समय पर हर जगह हाईवे पर और रोड पर इनकी स्पीड को कंट्रोल करें। स्पीड जब तक कंट्रोल नहीं होगी, ये लापरवाही से चलाते हुए नहीं रुकेंगे, तब तक ये हादसे होते रहेंगे। इन हादसों को रोकने का एक ही वो उपाय है कि इनको पुलिस प्रशासन को सचेत रहना चाहिए, जगह जगह इनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सचेत रहना चाहिए और हर जो कहीं ना कहीं जांच जो है लगातार जारी रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से अभी जैसलमेर बर्निंग बस हादसा हुआ था, उसके बाद जो है बस चालकों ने दबाव बनाने के लिए जो है निजी बस चालकों ने हड़ताल की थी। महेंद्र जी, क्या सूचना आपके पास है? सूचना बहुत दुखद है। सूरसागर क्षेत्र के नैन्सी बाग एरिया में कुछ महिलाएं आज एकादशी के अवसर पर धार्मिक यात्रा पर गए थे, तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और कुछ मृतक बताए जा रहे हैं, कुछ इंजर्ड बताए जा रहे हैं। तो बड़े दुख की खबर है पूरे क्षेत्र में, और लगभग एक ही परिवार के महिलाएं थी, ऐसी सूचना मिली है। बिल्कुल ज्यादातर महिलाएं थी, चूंकि धार्मिक यात्रा थी। आज बड़ी 11 है, तो कपिल मुनि का जो सरोवर है वहां स्नान करने के लिए गई थी। आप देख सकते हैं चिकित्सा विभाग के कर्मचारी यहां पर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा जो अगर बात करें तो तमाम जो तैयारियां जो होती है, पूर्व की तैयारियां, उसको लेकर दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। और ये एरिया जो है शास्त्री नगर थाने में पड़ता है और शास्त्री नगर थाना अधिकारी जुल्फिकार साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई, क्या आपको दिशा निर्देश दिए गए? भाई, जब ये दुर्घटना का पता चला तो ग्रीन कॉरिडोर बना के और 2 घायल हैं, उनको यहाँ लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। और उसके अलावा जो डेड बॉडीज है वो अब पहुंचेगी ऑन द वे। सर, कितने मौत का आंकड़ा जो आप तक पहुंचा है? अभी तक 15 की आई है सूचना। तो आप देख सकते हैं कोई कहीं 18, कहीं 15, कहीं 16, तो कुल मिला के आंकड़ा अभी तक जो है पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी दुर्घटना है। धार्मिक यात्रा पे सब लोग गए थे और एक ही परिवार के लोग, एक ही कॉलोनी में रहने वाले, उन्होंने सबने एक साथ मिलकर, चूंकि आज बड़ी 11 थी, तो कोलायत के कपिल मुनि सरोवर में स्नान करने के लिए गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो इस दुर्घटना का वो शिकार हो गए। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है एक बड़ी जो है दुखद घटना जोधपुर के लोगों के साथ जो है मतोड़ा में घटित हुई है। हालांकि तमाम वो प्रयास किए गए कि लोगों की जान बचाई जा सके। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया और जैसा कि चिकित्सा मंत्री ने अभी बताया था कि कुल 15 लोगों की तो मौत मौके पर हो गई थी और एक ही रास्ते में मौत की उन्होंने पुष्टि की है। तो कहीं ना कहीं 16 का आंकड़ा तो उन्होंने बता ही दिया है और ये आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद जो है कहीं ना कहीं ये कहीं आशंका जो है नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक गाड़ी थी टेम्पो ट्रेवलर, उसमें 21 लोग बैठ सकते हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप मौके से वहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल की, वहाँ पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है, अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन दर्शकों को हम ये लिस्ट दिखा रहे हैं जो सामने आई है। 15 लोग जिनकी मौत हुई है। उर्मिला वाइफ ऑफ राम सिंह, गीता, गोविंद सिंह की पत्नी, सजन, ओम प्रकाश की जो नाम, ये कुछ नाम सामने आए हैं जो कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये लिस्ट सामने आ चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एक तो हादसा जो हुआ है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो लिस्ट आई है वो भी दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर, वहां पर अधिकारी मौजूद है क्योंकि अभी आंकड़ा साफ नहीं हो पाया। पहले 18 फिर अब 15 है। जरा आंकड़ा साफ करने की कोशिश कीजिएगा, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और कुछ और लोगों से प्रतिक्रिया लीजिएगा, क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ महेंद्र जी मेघवाल है। सर, क्या जानकारी आपको मिली, क्या आंकड़ा आपके सामने? अभी शाम के समय मथुरा के पास ओसिया के करीब भारतमाला के ऊपर जो एक फैमिली बस जा रही थी दर्शनार्थ के लिए, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही थे। हमें जैसे ही सूचना मिली माननीय विधायक देवेंद्र जोशी जी के माध्यम से, और जैसा माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने तुरंत उनसे बात की, क्यों उनको लगा कि सारे सूरसागर के लोग हैं। और जैसे ही हमने यहाँ आए और पता एक एक परिवार को हम व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं, मतलब परिवार का हिस्सा, और हम सब के लिए ये लगातार इस महीने में दूसरी घटना जो शहर को झकझोर देने वाली है, अत्यंत दुखद है, मतलब गला रुंध रहा है। सब हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के मेडिकल स्टाफ से। जो मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक है वो यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां की है। निश्चित तौर पे जो सर, एक बड़ी दुर्घटना एक ही महीने में दूसरी बार जो सामने आई है, क्या तैयारियां की गई थी और कितने लोग अब तक पहुंच चुके हैं? क्या जी, करीब 1 घंटे पहले हमारे पास सूचना आ गई थी कि ओसिया के पास कोई भीषण दुर्घटना हुई है। कलेक्टर साहब का भी फोन आ गया, मैम कमिश्नर मैम का भी आदेश आ गए। तो हमारे यहाँ पूरी तैयारी है, सारे डॉक्टर्स की टीम है। 2 मरीज हमारे यहाँ आए हैं जिनके स्पाइन इंजरी, चेस्ट इंजरीज है, लेकिन दोनों स्टेबल हैं वाइटली। हेड इंजरी दोनों की नहीं है, अभी सिटी में नहीं आई है, और दोनों को हमने रेड जोन में ले लिया है। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है, और भी अगर कितने भी मरीज आएंगे तो वी कैन मैनेज। और बाकी जो आदेश, मौत का आंकड़ा है उसको लेकर क्या जानकारी?
हमें मतलब सर एकदम कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, पर 16 डेथ्स के बारे में मुझे बताया गया है, पर बॉडीज अभी तक हमने कोई रिसीव नहीं करी है। बॉडीज एम्स MGH जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कलेक्टर साहब आदेश करेंगे उसके हिसाब से। बिल्कुल, तो ये मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक विकास राजपुरोहित थे, जिन्होंने बताया कि 16 जो मौत है वो आंकड़ा इनको बताया गया है। 15 की मौके पर मौत हो गई थी, 1 की रास्ते में हुई, और यहाँ पर जो मरीज लाए गए हेड इंजरी उनको नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी और चेस्ट में जो है इंजरी है वो स्टेबल बताए जा रहे हैं, और बाकी जो है मरीज यहाँ पर जो घायल है उनको लाने का क्रम लगातार जारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि चंद्रशेखर ये भीषण जो हादसा हुआ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये एक ही परिवार के हैं, रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, माता के दर्शन करके लौट रहे थे और ये बड़ा हादसा हुआ है। परिवार के क्या कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं, अगर उनको जानकारी मिली हो अस्पताल से? बिल्कुल, जो परिवार के कुछ लोगों से हमने बिल्कुल परिवार के लोगों से भी हमने पहले बात की थी, और भी कुछ लोग यहाँ पर है। देखते हैं उनके परिवार, आप उनके परिवार से हैं सर जिनकी दुर्घटना हुई, रिलेटिव आपके, क्या जानकारी आपको दी गई अब तक? ये जानकारी दी गई है कि एम्बुलेंस अभी MGH पहुंची है, उसके अंदर 5 बॉडी आई है और बाकी सारी यहाँ पे आ रही है। 2 रिलेटिव हमारे जो इसमें इलाज चल रहा है यहाँ पे, और बाकी की डेथ ये कोलाई स्नान करने, एकादशी का स्नान करने के लिए गए थे। अच्छा, तो कोलाई स्नान करने, आज एकादशी थी, स्नान करने के लिए गए थे। जी बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। देखिए कांग्रेस से भी यहाँ पर जो मौके पर मौजूद है विधायक के प्रतिनिधि रहे, क्या जानकारी? देखिए फलोदी के पास मथुरा में जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, बहुत ही निंदनीय है। मैं जो जिनकी डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता हूँ, और साथ ही साथ जो MDA में दो जनों को भी लेकर आए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। बिल्कुल, हर कोई यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो और सब लोगों को जो है जल्द से जल्द इलाज मिले। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी और खबर ये है कि एक और दुखद घटना जो है चंपासर सरहद के पास भारत माता की सड़क पर जो है एक गाड़ी पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर जो है फलोदी से उसी क्षेत्र से सामने आ रही है। मृतक जो है झुंझुनू जिले का बताया जा रहा है, मतलब कहा जा सकता है कि उसी इलाके में एक और दुर्घटना अभी हुई है, जिसमें जो एक चंपासर सरहद है वहां पर भारत माता सड़क पर जो है ये गाड़ी पलटी है और जिसमें 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। लगातार जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं की जो जानकारियां सामने आ रही है। और अभी जिस तरह से कि डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि जो लोग हैं घायलों का यहाँ पर लाया गया, 2 लोगों को लाया गया, जिनमें से हेड इंजरी किसी को भी नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी है और इसके अलावा जो है चेस्ट इंजरी है, तो वो स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात करें तो और लोगों को यहाँ लाने की जानकारी जो है वो अपन कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया जा रहा है, और लगातार जो है यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों पर जो है तमाम लोग नजर रखे हुए हैं, किस तरह से इलाज जो है लोगों को मिले। जिस तरह से बात बताया गया है कि 15 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हुई है और एक व्यक्ति की जो है रास्ते में मौत हुई है। अभी तक आंकड़ा जो है 16 पहुंच चुका है, 2 घायलों को यहाँ लाया गया और 5 जो बॉडीज यहाँ पर आने की जानकारी सामने आ रही है। जी चंद्रशेखर, एक और जो बड़ी जानकारी आपने दी है कि उसी एक्सप्रेसवे पर एक और बड़ा हादसा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि आखिर इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है, कहाँ कमी आ रही है? देखिए इसमें प्रशासन क्या ही करेगा। सबसे बड़ी बात, जब सड़क अगर भारतमाला की सड़क और आदमी अगर तेज गति से गाड़ी चला रहा है और वो लापरवाही रखेगा तो दुर्घटनाएं होगी। सबसे बड़ी बात, अब हर व्यक्ति को ये जागरूक होने की जरूरत है। यदि किसी भी गाड़ी में बैठे और ड्राइवर यदि लापरवाह पूर्वक गाड़ी चलाता है या तेज चलाता है तो उसे टोकने की आवश्यकता है, क्योंकि जिंदगी अंदर गाड़ी में बैठने वाले की अनमोल है। उसे हर वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी जो है आराम से चले, भले ही 1-2 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन आदमी जो है गाड़ी तेज ना चलाए। इस तरह से जो लगातार घटनाएं हो रही है, जैसे बीकानेर जो जैसलमेर की बर्निंग बस का हादसा हुआ था, उसके बाद ये 1 महीने में इस तरह की दूसरी घटना है जो सामने आई। बड़ी संख्या में लोग जो है बस दुर्घटना का शिकार हुए, मौत हुई है और लगातार जो है घटनाएं सामने आ रही है। हर किसी को, न केवल प्रशासन बल्कि हर आम नागरिक को भी अब जागरूक होने की आवश्यकता है और प्रशासन को निश्चित तौर पर समय समय पर इस तरह की जो है जांच जो है रास्ते में करके देखना चाहिए कि कोई लापरवाही तो नहीं, कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे ये चीजें जो है लगातार की जाने वाली है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि कही है कि जो वाहन चालक है उनको खास ख्याल रखना चाहिए। जब आप एक्सप्रेसवे पर चलते हैं तो स्पीड कम करके चलिए, क्योंकि आप
अपने साथ जिन लोगों को लेकर के जा रहे हैं, जो उस वाहन में बैठे हुए हैं, उनके भी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इस तरीके के हादसे चंद्रशेखर पिछले दिनों जो आए हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। चंद्रशेखर, आपका रुख करेंगे, आप बने रहिए, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।